आ जाओ, बिस्मिल्लाह। सिपाहियों, आ जाओ। अलाउद्दीन की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो कैसा है? अभी वो उदास है बहुत, लेकिन वो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो बाला, उस्मान साहब के पास कोई बेहतर वजह होगी। अलाउद्दीन भी जल्द समझ जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है हमें? मैं बाजार जाने का सोच रही हूँ। वो आज कुछ छोटे मरकज बनाना शुरू करेंगे। तो ठीक है, फिर हम पहले बाजार में आने वाले सामान को देख लेते हैं। बेहतर होगा कि हम पहले ही सामान का मुआयना कर लें। अच्छा सोचा तुमने। चलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम भी आओ मेरे साथ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कल रोम में एक नया सूरज तुलू होगा। हुजूर, ये वो कश्ती है जिसमें हमें सफर तय करना है। जब हम कुस्तुनतुनिया पहुंचेंगे अंधेरा हो चुका होगा। हम भेस बदलेंगे और बहुत ही एहतियात से काम लेंगे। आप सबको जंग मुबारक हो। आमीन। आपका बेहद शुक्रिया ख़वातीन, पनीर बहुत लजीज है। बेंगी खातून के आने से पहले उन ज़ैनों को देख लेते हैं। मुझे ये मुतवाज़िन नहीं लग रहा। इसे घोड़े पर रखकर देखते हैं। इसका निचला हिस्सा पतला है, पसीना जज्ब करने के लिए ये मोटा होना चाहिए।
बेंगी खातून कहाँ है? क्या आपने उन्हें इत्तला नहीं दी थी? मैंने तो इत्तला दे दी थी। खुश आमदीद मलहून खातून। माफी चाहते हैं आपसे। अगर आपके आने की हमें इत्तला होती तो आपका सही तरीके से इस्तकबाल होता। अंदर आइए, आपको ठंडा मशरूब पेश करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, आपको जहमत देने नहीं आए। हम यहाँ सामान देखने आए हैं जो बाजार में फरोख्त होने वाला है, लेकिन हम इससे मुतमईन नहीं है जो कुछ हमने देखा है बेंगी खातून। ये ज़ैने कैसी बनाई हैं आपने? क्या खामी है हमारे सामान में? मुझे तो कोई ऐब नजर नहीं आता। ये घोड़े पर भी तवाज़ुन नहीं रखता। मैं अपने सिपाही को इस पर बिठाने के काबिल नहीं समझती। बाजार में कैसे रख सकती हूँ? तो मलहून खातून, मेरी बेटी, मुझे अपना सबसे बासलाहियत सिपाही दें ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो ज़ैने आपको पसंद नहीं है वो घोड़ों पे कैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं बेटी। क्या आप मुझे इजाजत दे सकती हैं इस काम के लिए? आप मेरे साथ चलिए। कबीले के बाहर एक बहुत ही बड़ा दरख्त है, हम वहां से दौड़ना शुरू करेंगे। चलो चलें। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सलाहियत दिखाएं हमें। आपको शिकस्त देने से पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। गुंदूज साहब का बेटा अख्तर। बहुत अफसोस होगा मुझे। चलो शुरू करते हैं। माशाल्लाह, बहादुर बेटी। वो काफी काबिल है। आप देख रही हैं मलूम खातून, मैंने आपकी बासलाहियत सिपाही को उसी ज़ैन से शिकस्त दी है। बगौर देखा है मैंने।
माशाल्लाह से आप एक अच्छी घुड़सवार हैं। फिलहाल आप ना तजुर्बेकार हैं, इसीलिए तो आप अपने इस घोड़े का जख्म भी नहीं देख सकी। आप तैमूर के पीछे रह जाने की वजह उसकी रहमदिली है और कुछ नहीं। जंग में घोड़े सिपाहियों के पर बन जाते हैं और जब वो पर टूट जाएं तो फिर क्या होगा? कुस्तुंतुनिया। हाँ तो मेरे भाई, बताओ इस इलाके से भी अजान की आवाज सुनना पसंद करोगे? जी बिल्कुल मेरे भाई, इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं। हमारी जंग इसी के लिए है। अगर हम कोशिश करें, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो कामयाबी हासिल हो सकती है। इस चांद को तुम लोग देखो जरा, हमेशा ये सलीब के ऊपर खड़ा होता है। अगर हम लोग मुत्तहिद हो जाएं तो इस्लाम के झंडे के साथ साथ अजानें न सिर्फ यहां बल्कि पूरी दुनिया में गूंज उठेंगी। खुशामदीद मेरे हुजूर। हाँ शुक्रिया। जगह तैयार है, इस तरफ। दुनिया में खुशामदीद उस्मान। बेटी बताओ जरा, तुम्हारी माँ इतने गुस्से में क्यों है? हाँ, क्या तुम मेरी सही सालिम टांग को भी तोड़ना चाहती हो खातून? मलहून खातून का गुस्सा आप पर निकाल रही हैं मेरी वालिदा। महल में रहती है तो पता नहीं क्या समझती है खुद को, हर वक्त दिखावा करती है बस। मुझे मेरे कबीले वालों के सामने डांटा, क्या है ये? क्यों डांटा उसने? कहती है सामान खराब है। क्या खराबी थी हमारे सामान में? ऐब तलाश करने वाले खराबी ढूंढ ही लेते हैं। उसने इस बात का दावा किया है कि जैन का चमड़ा अच्छा नहीं है, घोड़े जख्मी हो रहे हैं। हुजूर, बातुर और बाइंदर साहब आए हैं। ठीक है, अंदर भेज दो उन्हें। खातून, मेरी बात सुनो। उस्मान साहब बाजार और बाजार जाने वाले सामान का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बाजार में सामान बेहतरीन भिजवाना। हाँ,
इस तरफ जनाब। उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को काराज भेजा। जानता हूं कि यह मकर के करीब है, बहुत करीब, लेकिन नहीं मालूम कि उन्होंने सिपाहियों को क्यों भेजा। आप सिर्फ वही खबरें सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं जनाब बाइंदर। याद है उस्मान साहब ने दीवान के दौरान क्या कहा था? काराज काफिरों के करीब है और मारमरा फतह की तरफ ले जाएगा। हाँ पता है, इसलिए आपने अपने भाई बतूर को यह मनसब दिया। वैसे आप उनके साथ क्यों नहीं गए? मैंने मुनासिब नहीं समझा। क्या आप मजीद जमीनें फतह नहीं करना चाहते बाइंदर साहब? चाहता तो बहुत हूं मैं, ना ही मुतमईन हूं मैं। अपने सिपाहियों से काम ले उक्ताम साहब, ताकि हम मजीद फतह हासिल कर सकें और मजीद सोना भी कमाएं। मुझे लगता है कि जंग की मोहब्बत से ज्यादा आपको सोने से मोहब्बत है। ठीक कहा ना? बातूर जी फरमाइए। ये फर्ज आपका है। काराज आज हमारा है और मारमरा में काफिर हैं, लेकिन उसकी हिफाजत करें जैसे ये आपका अपना है। उस्मान साहब अगर ये चाहते हैं कि सिपाही पहरा दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मोहतात रहिएगा। जैसे आपका हुक्म। मैं सुबह होते ही रवाना हो जाऊंगा। मेरा बहादुर भाई है, मुझे यकीन है कि ये अपना फर्ज जरूर पूरा करेगा। आगे बताओ कोनूर। महल यहां है मेरे हुजूर, और मैदान इस तरफ है। सारे अहकामात यहां से जारी होते हैं, लेकिन हम नहीं जानते पीछे कौन है। हमें मालूम होना चाहिए, और जो कुछ भी है सच सच बोला जाएगा। सबसे अहम बात, गुलामों को काबू करना बहुत जरूरी है। हम शहंशाह की हिफाजत करेंगे और तुम गुलामों को सैंतूर के सिपाहियों पर हमला करने का हुक्म दोगे। जैसा आपका हुक्म। शहंशाह यहां बैठेगा और आपके लिए यह जगह महफूज की है मैंने। आप शहंशाह के करीब तरीन होंगे। चलो ठीक है बोरान, यहां तुम मेरे पीछे रहोगे। खुश नसीबी है ये मेरी। और आप लोग यहां मेरे साथ साथ होंगे। मुझे ये बताओ कार्डिनल, क्या पोप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? वेटिकन उसी की हिमायत करेगा जो रोम के लिए ज्यादा अहम है। मुझे ये बताओ, आपका मंसूबा तैयार है? कल के दिन शहंशाह मैदान में मरेगा और रोम का नाम जिंदा किया जाएगा। तुर्कों का डरावना ख्वाब अभी शुरू हुआ है। आप ऐसा कैसे करेंगे? कमांडर सैंदोर, एक हकीकी सिपाही जो रोम के लिए बेहतरीन काम करता है, ये मैदान में हमारी खिदमत करेगा। मैं इंतहाई एहतराम के साथ आपको सलाम पेश करता हूं। अगर आप हमारी हमायत चाहते हैं तो हमें आपके पास तख्त देखना होगा, फिर हम आपको वो ही ताकत देंगे जिसकी आपको जुस्तजू है। मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक उस्मान से जमीनें वापस नहीं ले लेता। मैं आपको फतह की पेशकश करता हूं।
क्या हुआ बेटा? क्या बात है अलाउद्दीन? वालिदा, अपने भाई की तरह नहीं लड़ सकता मैं। बाबा की तरह बड़ा नहीं हूं, दुबला और कमजोर नजर आता हूं। शायद इसी वजह से बाबा ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी मुझे, है ना? ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? क्या कह रहे हो? अच्छा देखो, अपने हाथ की तमाम उंगलियों को देखो, सब मुख्तलिफ हैं, है ना? और इन सबके ही अलग अलग अफ़ाल हैं। तलवार चलाने तुम्हें अच्छी आती है, तो फिर इतनी फिक्र क्यों? नहीं, मैं अच्छा नहीं हूं उसमें। भाई मुझसे हर लिहाज से बेहतर है। वो हर बार मुझे गैर मुसल्ला करने का इंतजाम करते हैं। मैं कभी ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि कमजोर हूं मैं। ऐसी बात नहीं है, तुम कमजोर नहीं हो, ऐसा ना समझना। ताकतवर हो, बहुत हिम्मत वाले, बुराई के खिलाफ बेगुनाहों के साथ खड़े हो। जाहिरी सूरत मायने नहीं रखती, ये सब यहां से आता है। अगर ऐसी बात है तो फिर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी मुझे बाबा ने? क्या वो भाई से कमजोर समझते हैं मुझे? अपने भाई से हसद तो नहीं कर रहे? हम तो यहाँ आपके लिए एक तोहफा लेकर आए थे अलाउद्दीन। हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको हसद है। हसद नहीं करता वालिदा, मुझे बेहद खुशी है कि भाई को जिम्मेदारी मिली है। मैं सोचता हूँ कि शायद कोई कमी है मुझ में। बाबा को मुझ पर भरोसा नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं ना समझूं। यही वजह है वालिदा कि वो मुझे कोई फराइज नहीं सौंपते। अलाउद्दीन, बेटे अलाउद्दीन, आज सिर्फ जंगजुओं का खून नहीं बहाया जाएगा। इनके इरादे आज मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम जबकि एक तवील सफर तय कर चुके हैं तो मामलात में मुदाखलत भी करेंगे। आ जाओ। काम में आसानी हो खातून। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस इन्हें वहीं रख दें। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सलाहियत दिखाएं। आपको शिकस्त देने से पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। कुंदूज साहब का बेटा अक्तैमुर।
इसमें चम्मच चलाओ। आप खाना क्यों नहीं खा रहे? कोई मसला है क्या? अब बता भी दीजिए कि क्या मसला है। अरे कुछ नहीं है खातून। तो क्या कोई और वजह है? बताएं। मैंने सुना है आपको घोड़ों की दौड़ में शिकस्त हुई है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात पर। लेकिन उन तमाम सिपाहियों की निस्बत आप बहुत होशियार हैं। कैसे हार गए आप एक लड़की से? मेरे ख्याल से उसे नुकसान नहीं कहेंगे। वो जीतने के लिए बेचैन थी। मैं नहीं चाहता था उसे बिला वजह परेशान करूं, वरना क्या? क्या आप उससे मोहब्बत ये करते क्या कह हैं? रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ उसे एक बार देखा है। हाँ? मुझे ये भी नहीं मालूम कि उसके दिल में कोई है या नहीं। हाँ, अगर वो ऐसा नहीं करती तो आप यकीनन उसे चाहते। हो सकता है। और हाँ मेरे बहादुर बेटे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। हमें आपकी फिक्र रहेगी, इसलिए ये खंजर आपको तोहफा दे रहे हैं। भाई, ये खंजर तो आपका पसंदीदा है और आप ये मुझे दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। आपकी भी बेटा, आपकी भी। सिपाहियों, मोहतात रहे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। अब जा सकते हैं, चलिए। ओरहान को हमने एक सरदार के तौर पर देखा। इंशाअल्लाह हमारा रब हमें अपने पोतों को भी देखना नसीब फरमाएगा। आमीन आयशा, आमीन। कहीं तुम अपने लिए बहू तो तलाश नहीं कर रही आयशा? और लगता है तुम ओरहान के बारे में सोच रही हो। आग तैमूर भी तुम्हारी बात सुनना चाहता है। चाहती तो हूँ कि वो सुन ले, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करता। ये लड़का बहुत जिद्दी है।
के लोगों, हमारे अजीम शहंशाह एंड्रोनिकोस के खेल का आगाज किया जा रहा है। जंजुओं में सबसे खतरनाक पैदा ही मारने के लिए हुए हैं और मौत को अपनी हथेली पर रखकर लड़ते हैं, जिन्हें हजारों बार आजमाया जा चुका है। और वो जो गुलाम पैदा हुए, खुद की आजादी के लिए आज इन खतरनाक जंजुओं से लड़ेंगे। सुनो, तुम दोनों क्या इस खेल से खुश नहीं हो? अगर आप लोगों के बीच खामोश रहते हैं तो लोग आपको फलसफी समझते हैं। वो क्या कह रहा था जरकुता? तुमने क्या कहा? ये खामोश घोड़ा जोर से लात मारना है। ठीक कहा ना मैंने? क्या ख्याल है आपका? तुम्हारा जवाब काम आया, ये बात अहम है। खेल जल्द शुरू हो जाएगा, तैयार रहे।